नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 3 लाख से भी ज्यादा पदों पर भर्ती की तैयारी पूरी हो गई है। इसी महीने नोटिफिकेशन निकल रहा है। बिहार सरकार गाड़ी खरीदने पर 50% का अनुदान देगी, यानी 50% माफ कर देगी। सिर्फ आधे पैसे ही देने होंगे। त्योहारी सीजन में नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत 7.9 अरब रुपए जारी किए गए। हर किसी को रोजगार मिलेगा। शिक्षकों का उनके गृह जिले में ट्रांसफर हो सके, इसके लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है और ये बड़ा फैसला शिक्षकों के विरोध को देखते हुए लिया गया। गया में बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। 15 से लेकर 30 अक्टूबर तक जॉब कैंप लगाया गया है। 200 लोगों को नौकरी दी जाएगी। 27,000 रुपया वेतन मिलेगा। 8वीं पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने महिलाओं को दिवाली गिफ्ट दे दिया है। अब मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1,000 नहीं बल्कि 2,500 रुपया प्रत्येक महीने मिलेगा। बिहार में अब मिड डे मील घोटाला करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। सरकार ने उठा लिया है कठोर कदम। बिहार विधानसभा का उपचुनाव की घोषणा होनी है। आखिर कब से होगा उपचुनाव, इसका डेट भी आ गया है। बिहार वाले जरा ध्यान दें, बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पताल में आज मंगलवार को इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं रहेगी बाधित। बिहार के पटना वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। परिवहन विभाग ने दे दिया है बड़ा गुड न्यूज। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार 3 लाख पदों पर सरकारी नौकरी देने की तैयारी कर लिए हैं। देखिए, वैसे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया है कि बिहार वालों को अब हम 10 लाख नहीं बल्कि 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे और अभी तक 5 लाख सरकारी नौकरी दिए गए हैं। यानी विधानसभा चुनाव से पहले 7 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी। फिलहाल बड़ी खुशखबरी है कि 3 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी देने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने जा रही है नीतीश सरकार। ये 3 लाख भर्तियां अगले 6 महीने के अंदर नीतीश सरकार करवा लेगी और इसमें सबसे ज्यादा भर्ती शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग में होने वाली है। देखिए, बड़ी खबर है कि शिक्षक बहाली के चौथे चरण के तहत यानी TRE 4 के तहत 1,50,000 से भी ज्यादा शिक्षकों की बहाली की जाएगी। तो वहीं बिहार में पुलिस विभाग में 1,22,000 पदों पर बहाली होगी। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार में पुलिस विभाग में 2,29,000 पद खाली है, जिसमें से अभी तक 1,22,000 पदों पर बहाली की तैयारी हमने पूरी कर ली है और कुछ ही दिनों में इसके लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में भी 45,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली होगी। इसमें डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन के पद शामिल हैं। और बड़ी खुशखबरी ये है कि इसकी अधिसूचना इसी महीने यानी अक्टूबर 2024 में ही जारी होने वाली है। कुछ ही दिनों में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो रहा है और ये जानकारी खुद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने दिया है। तो वहीं पंचायती राज विभाग में भी 15,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली की जाएगी। इसके तहत निम्न वर्गीय लिपिक, पंचायत सचिव, लेखापाल सह IT सहायक, ग्राम कचहरी और 2,304 के साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद भी शामिल है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा बिजली कंपनियों, कृषि विभाग और अन्य योजनाओं के तहत भी हजारों पदों पर बहाली होगी। तो बिहार वाले सरकारी नौकरी के लिए तैयार रहिएगा। कमर कस लीजिए, सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है, अब तैयार आपको रहना है। बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए मौका ही मौका है। परिवहन विभाग कर रहा है प्रचार प्रसार। बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए बम्पर स्कीम है।
देखिए, परिवहन विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना पिछले 3 सालों से चल रही है। योजना के अंतर्गत परिवहन विभाग त्योहारों की सौगात देने के लिए 11वीं चरण इस बार शुरू कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत ई रिक्शा, टेम्पो एवं एम्बुलेंस की खरीद पर 50% सब्सिडी दी जाती है। ई रिक्शा खरीदने पर अधिकतम 70,000 और टेम्पो खरीदने पर अधिकतम 1 लाख रुपया की सब्सिडी मिलती है। तो वहीं एम्बुलेंस खरीदने पर 2 लाख रुपया अनुदान के रूप में दिया जाता है और बची हुई राशि का फाइनेंस करवा दिया जाता है, यानी लोन करवा दिया जाता है। और इसके लिए प्रचार प्रसार भीड़ वाले इलाके में कराया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में 7 आवेदकों का चयन किया जाएगा। जिनकी उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक हो गई है, वे आवेदन कर सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ के अनुसार इसका लाभ मिलेगा और इसमें 794 बेरोजगारों का लाभ दिया जाएगा। गया जिले में अभी मात्र 194 आवेदन ही हुए हैं, 794 वैकेंसी अभी बाकी है। तो जो भी लाभ लेना चाहते हैं जल्द से जल्द आवेदन करें। बिहार में हर किसी को रोजगार मिलेगा, हर किसी को काम मिलेगा। देखें, त्योहारी सीजन में मनरेगा से बाहर आ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए 7.9 अरब रुपए जारी किए गए हैं। देखिए, बिहार सरकार ने आने वाले त्योहारों को देखते हुए मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को लेकर बड़ा कदम उठा दिया है। इसके तहत 7 अरब 90 करोड़ 85 लाख 27 हजार रुपया की राशि सभी जिलों के लिए जारी कर दिए हैं। साथ ही ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मनरेगा के तहत जो भी 100 दिन की गारंटी के तहत रोजगार मांगेंगे, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस त्योहारी सीजन में किसी के पास पैसे की कोई तंगी ना रहे, इसके लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। हर किसी को काम यानी रोजगार मिलेगा। गया में बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। 15 से 30 अक्टूबर तक लगेगा जॉब कैंप यानी रोजगार मेला। 10वीं पास से ग्रेजुएशन तक वालों को नौकरियां दी जाएगी। देखिए, 18 से 40 वर्ष तक के बेरोजगार युवाओं को जॉब की तलाश जो कर रहे हैं, उनके लिए गया जिले का अवर प्रादेशिक नियोजनालय एक सुनहरा मौका दे रही है। दरअसल अवर प्रादेशिक नियोजनालय के द्वारा गया जिले के 15 प्रखंड में SIS लिमिटेड में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर बहाली के लिए कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये कैंप 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी और 30 अक्टूबर तक रहेगी। इसमें 100 से भी ज्यादा बहालियां की जाएगी और इसमें 15,000 से लेकर 27,000 तक प्रत्येक महीने वेतन दिया जाएगा। जॉब कैंप में भाग लेने वाले अभ्यर्थी का NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। भर्ती स्थल पर किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही एक अन्य कंपनी के द्वारा भी 100 पदों पर बहाली की जाएगी। उम्मीदवार जो 8वीं पास हैं वे भी नौकरी पा सकते हैं। 8वीं पास वालों को 15,000 से लेकर 19,500 रुपये तक वेतन दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर 200 वैकेंसी है। 200 लोगों को रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी। बिहार में शिक्षकों के विरोध को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब जिले में 3 से 5 शैक्षणिक अनुमंडल बनाने की तैयारी हो रही है। देखिए, शिक्षा विभाग प्रत्येक जिले में 3 से 5 प्रखंड को मिलाकर एक शैक्षणिक अनुमंडल बनाने की तैयारी में है। इसी प्रकार प्रत्येक जिले में 3 से 5 शैक्षणिक अनुमंडल बनेंगे। नई शिक्षा नियमावली के तहत राज्य कर्मी पुरुष शिक्षकों की पोस्टिंग उनके आवासीय शैक्षणिक अनुमंडल के बाहर के शैक्षणिक अनुमंडल में होगी। साथ ही खबर है कि 17 अक्टूबर को शैक्षणिक अनुमंडल की सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। सूचना ये भी है कि दिसंबर के मध्य और जनवरी के प्रारंभ तक जब प्रचंड ठंडी होगी और विद्यालय बंद होंगे, उसी दौरान शिक्षकों के ट्रांसफर किए जाएंगे। इस ट्रांसफर में पुराने राज्य कर्मी शिक्षक, नए BPSC शिक्षक और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। बिहार में कभी भी हो सकती है विधानसभा उपचुनाव की घोषणा। बिहार में 4 सीटों का चलिए समीकरण समझते हैं। देखिए, भोजपुर के तरारी, कैमूर के रामगढ़, गया के बेलागंज और इमामगंज के विधायक सांसद बन चुके हैं। इन 4 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा होनी है और कभी भी उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। तो इधर राजद ने कहा है कि उपचुनाव के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। इन 4 सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी।
राजद ने कहा कि तेजस्वी यादव के नाम और काम के आगे कोई भी इस बार नहीं टिक पाएगा। इसे एनडीए गठबंधन को तेजस्वी यादव इस बार के उपचुनाव में धूल चटाने का काम करेंगे। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में आज हड़ताल रहेगा। इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं रहेगी बाधित। देखिए, बिहार में आज यानी मंगलवार को सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हड़ताल पर रहेगी। आज 15 अक्टूबर को आईएमए की ओर से ये बंद बुलाई गई है, इसलिए बिहार के चिकित्सक मंगलवार को दिन भर कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। ओपीडी और रूटीन सर्जरी दिन भर बंद रहेगी और अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवा बहाल रहेगी। देखिए, पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आईएमए ने यह बंद बुलाया है। कोलकाता के जूनियर चिकित्सक पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर हैं, फिर भी न्याय अभी तक नहीं मिला है। इसलिए बिहार में आईएमए ने यह बड़ा फैसला लिया। बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के भी जनता को सरकार इस तरह का तोहफा दे सकती है। फिलहाल देखिए, झारखंड से बड़ी खबर है। झारखंड की महिलाओं को हेमंत सरकार ने दिवाली का गिफ्ट दे दिया। अब मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 1000 प्रत्येक महीना नहीं, बल्कि महिलाओं को 2500 प्रत्येक महीना मिलेगा। देखिए, बड़ी खबर है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 1000 रुपया प्रत्येक महीने महिलाओं को दिया जाता था। ये 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को दिया जा रहा है। उसके बाद मोदी जी ने बीच में खेला कर दिया और गोगो दीदी योजना चालू कर दी, जिसमें से 2100 रुपया प्रत्येक महीने दिए जाने के वादे किए गए। फिर हेमंत सोरेन की सरकार ने अब नई चाल चल दी है। अब मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपये प्रत्येक महीने बढ़ा दिया गया है। तो बिहार की जनता कमेंट में बताइएगा कि क्या बिहार के भी महिलाओं को इस तरह की योजना का लाभ मिलना चाहिए। बिहार में हमेशा मिड डे मील के नाम पर घोटाले किए जाते हैं, लेकिन अब बड़ी खबर है कि अब मिड डे मील में घोटाला करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। सरकार ने कठोर कदम उठा लिया है। देखिए, बिहार के सभी सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना की अब हर हफ्ता जांच होगी। 1 नवंबर से जिलेवार इसकी जांच कराई जाएगी। शिक्षा विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप पर आ रही शिकायतों की जांच हेतु जिलों को भी निर्देश दे दिया गया है। अब हर एक विद्यालय के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जिसके द्वारा कोई भी, चाहे स्टूडेंट हो या फिर शिक्षक, इसकी शिकायत कर सकते हैं। सीधा अधिकारी के पास आपकी शिकायत पहुंचेगी और तुरंत ही कार्रवाई होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पटना वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। परिवहन विभाग ने दे दिया है बड़ा गुड न्यूज। देखिए, राजधानी पटना के लोगों को पटना सिटी जाने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। पटना सिटी में होने वाले जाम को देखते हुए परिवहन विभाग अटल पथ एवं गंगा पथ पर सीएनजी इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू करने का फैसला लिए हैं। कंगन घाट से आर ब्लॉक के लिए प्रतिदिन सिटी बसों का परिचालन होगा। शहरवासियों की सुविधा के लिए इसी माह से अटल पथ एवं गंगा पथ पर सीएनजी और इलेक्ट्रिक सिटी बसों का परिचालन शुरू होगा और इससे न सिर्फ लोगों का सफर आसान होगा बल्कि ये पटना शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू बनाएगा।